डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था एक दिन पहले या कुछ दिन पहले उनका क्लेम आया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से उसने विड्रॉ किया था तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर लगभग बहुत ही बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन छोड़ दिए थे। तो ये जो वेपन्स है ये तालिबान के हाथ में लग गए और तालिबान अब इसको बेच रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लगभग 85 बिलियन डॉलर के ये वर्थ के ये वेपन्स थे जो कि अफ़गानिस्तान में पड़े रहे और इसको अब तालिबान के पास आ चुके हैं। तालिबान अब इसको क्या कर रहा है, ये उनका क्लेम है कि वो तालिबान अब इसको बेच रहा है। तो इस समय वेपन मार्केट बहुत बड़े पैमाने में अफ़गानिस्तान के अंदर चला है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा कहा था कि जो विड्रॉ हुआ था अमेरिका का वो बहुत ही शर्मनाक था, वो जो विड्रॉ था। तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है कि इस समय अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हुई है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका ने ही यहाँ बस ये काम किया था। ये जो वेपन्स है उसको अमेरिका लाना चाहे था, लेकिन अमेरिका ने इसको सही तरीके से विड्रॉ नहीं किया, जिस कारण से वेपन वहीं फंसे रह गए। तो डोनाल्ड ट्रंप तो खैर वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में वाकई में क्या जो वेपन्स है अमेरिका ने जिनको छोड़ा था, क्या उनकी बिक्री हो रही है, क्या स्मगलिंग हो रही है उनकी, क्या वो ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं? इसको लेकर अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर के स्पोक पर्सन मुजाहिद, तो उनका कहना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि जो ये वेपन्स है ये हमारे पास है, हमने इनको रख रखा है अपने पास और हम इनको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये आरोप गलत है कि ये वेपन्स हम बेच रहे हैं। ये आरोप है हमारे ऊपर कि हम इनको बेच रहे हैं, गलत बात है, ये नहीं हो रहा है। अभी जो अफ़गानिस्तान जो ये पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। पाकिस्तान के जो केयर टेकर पीएम है ककर, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो अफ़गानिस्तान में ये ब्लैक मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वेपन्स का, और जो ये वेपन्स है ये ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो वेपन्स है ये जो पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट आ रहे हैं वो इन्हीं वेपन्स को लेके आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये भी अभी खबर चल रही है। यूएन स्पेशल इनवाई जो अभी अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, नसीर अहमद फ़ैक, उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल इनवाई बनाने की बात हो रही है अफ़गानिस्तान के लिए, तो उसका जो काम होगा वो उनामा से अलग होगा, क्योंकि उनामा भी अफ़गानिस्तान के लिए काम करती है, एजेंसी है। तो इसका तो उनामा का काम तो अभी फिक्स है कि क्या इसको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी स्पेशल इनवाई जिसको अभी तक बनाया नहीं गया है, अभी बनाएंगे उसको। फरवरी 18-19 तारीख को मीटिंग है दोहा में, उसके बाद इसको अस्तित्व में लाया जाएगा इस पोस्ट को। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्पेशल इन्वाई का क्या काम होगा। तो इसी के ऊपर ये क्लेरिफाई कर रहे हैं नासिर। वो कह रहे हैं कि अब जो भी काम होगा वो उनामा से अलग होगा, उनामा के काम में दखल नहीं देगा। तो स्पेशल इन्वाई की जो बात है उसको उसके लिए रेजोल्यूशन लाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको पास करा दिया गया था। उसके बाद स्पेशल इन्वाई की एक रिक्वायरमेंट रखी गई थी, जो रिक्वायरमेंट अभी आने वाले दिनों में वो पूरी हो जाएगी। तो उसका काम ये होगा कि वो जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, उसको रिपोर्ट भेजेंगे और रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट होगी। तो उसकी फिर रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचेगी और उसके ऊपर फिर सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर है वो डिबेट करेंगे और अफ़गानिस्तान को लेकर कुछ फैसले लेंगे। तो अफ़गान गवर्नमेंट इस स्पेशल इन्वाई का अभी तक विरोध कर रही है और कह रही है कि हमारे देश में स्पेशल इन्वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल इन्वाई आमतौर में उन देशों में लगाया जाता है जहाँ क्राइसिस की स्थिति होती है। तो अफ़गान गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे देश में इस बार पीसफुल स्थिति है, तो हमारे देश में इस इन्वाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया फैक, ये असल में ये है तो अफ़गान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, लेकिन इनको तालिबान ने नहीं चुना है। ये तालिबान से जो पहली वाली सरकार थी उन्हीं के नुमाइंदे है ये। तो ये अभी तक बने हुए हैं और ये क्योंकि यूएन ने अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया है, इसके अलावा दूसरे भी देशों ने अफ़गान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया है। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जितने भी अफ़गान के रिप्रेजेंटेटिव है वो पुरानी सरकार के नुमाइंदे हैं। आज के दिन काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान और रसिया के कुछ नेता आपस में उन्होंने बात की थी। इसमें जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी, उन्होंने मीटिंग की थी रसिया के मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज रूसलान एदवन, इनके साथ बातचीत हुई है और क्लाइमेट को लेकर बातचीत हुई है कि किस प्रकार से अफ़गानिस्तान को भी उसकी भी कुछ ज़रूरत है क्लाइमेट को लेकर, उसको ऊपर बात हुई है। साथ में जो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, उन्होंने ये अपील की है रसिया से कि वो जो 29th कॉप समिट होगा उसमें अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को आने की अनुमति दे। तो जो रसिया है वो तैयार हो चुका है, उसने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, जब अगर आप डिमांड करोगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए तो हम आपका समर्थन करेंगे। साथ में बातचीत ये भी हुई है कि किस प्रकार से जो अफ़गानिस्तान और रसिया के जो संबंध है वो प्रगाढ़ता से आगे बढ़ते जा रहे हैं, दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्टैक्ट है। जो रसिया के एम्बेसडर है वो
अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध है अभी तक तो फ़िलहाल। ईरान के जो एम्बेसडर है अफ़गानिस्तान के अंदर, हसन कज़मी कोमी, इन्होंने एक सेरेमनी में गए थे और सेरेमनी जो थी ईरानियन रेवोल्यूशन की 40वीं एनिवर्सरी की सेरेमनी थी। तो उसी को दौरान उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो ईरान का रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो इसमें अफ़गानिस्तान के साथ कोऑपरेशन होगा, यानी कि अफ़गानिस्तान के विषय में इसमें रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप को बनाया जाएगा, जिसमें अफ़गान के जितने पड़ोसी देश हैं सब शामिल होंगे और अफ़गानिस्तान को लेकर एक सहमति बनेगी सभी पड़ोसी देश में कि अफ़गानिस्तान के किस प्रकार से अफ़गानिस्तान को एज ए सिक्योर देश बनाया जाए, उसकी सिक्योरिटी को सिक्योर किया जाए, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को सिक्योर किया जाए। तो इसके लिए रीजनल ग्रुप ईरान ने बनाने का घोषणा की है। तो इसी को लेकर ये जो एम्बेसडर है वो कह रहे हैं कि इसका जो फ़ायदा हो अफ़गानिस्तान को होगा। और आगे वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी यहाँ पर माइंस है, अगर उसको सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए तो अफ़गानिस्तान में बहुत खुशहाली आ सकती है इससे। तो ये भी बात उन्होंने कही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं इस समय, और ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों में व्यापार कर रहे हैं जो कि बढ़ता जा रहा है साल ब साल। दोहा मीटिंग होने वाली है 18-19 फरवरी को। तो दोहा मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान के विषय को लेकर। तो पीएम डिप्टी पीएम है अफ़गानिस्तान के अब्दुल कबीर, मौलवी अब्दुल कबीर, इन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने कहा कि जो मीटिंग है दो मीटिंग, इसमें अफ़गानिस्तान सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए देशों को, यानी कि अफ़गान सरकार जो सब काम कर चुके हैं जो कि उसने वादे किए थे, तो अब सरकारों को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। तो अभी तक दोहा मीटिंग में क्या होगा, दोहा मीटिंग में होना ये, एक तो स्पेशल इनवाइट जो यूएन बनाएगा उसकी घोषणा होगी इसमें। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान को लेकर एक सहमति बनेगी कि क्या क्या अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस समय ऐसा पोजीशन में है कि उसमें जो उसकी अंदर अंदरूनी स्थिति तो ठीक है, पीसफुल तो है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता कि सिचुएशन पीसफुल तो है, लेकिन ऐसे कुछ इंटरनल इस समय टेंशन भी देखने को मिले, खासतौर में जो महिलाओं की जो स्थिति है वो बुरी हो रखी है, साथ में जो एथनिक टेंशन है वो भी कभी भी फूट सकता है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट में इस समय पश्तून लोग हैं सब काम कर रहे हैं जो जो जिनको मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये डिमांड रही है सभी देशों की कि अफगान गवर्नमेंट को एक तो महिलाओं को हक देना चाहिए, दूसरा जो एथनिक कंपोजिशन है अफगानिस्तान का उसी आधार में गवर्नमेंट में लोगों को शामिल करना चाहिए। तो इस समय क्या है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को अपना इंटरनल इशू बता रही है और कह रही है कि जो देश है वो हमको नहीं बताया कि हमको क्या करना है, हम ये इंटरनल इशू है हम अपने हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो डिप्टी पीएम अब्दुल कबीर कह रहे कि जो बात हमने दोहा में की थी कुछ साल पहले जब हमारी सरकार आ रही थी, तो हमने वो कर दिया पूरा। जैसे कि हमने कहा था कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, हमने किसी भी नहीं दे रहे हम शरण किसी भी दहशतगर्द को। साथ में उन्होंने कहा कि हमने अपने देश में पीसफुली आ गई, यानी पिछले 40 साल से अफगानिस्तान एक ऐसा देश बना हुआ था जहाँ बम धमाके आमतौर में होते रहते थे हर दिन, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये वो कह रहे हैं। तो अब हम जब हमने सब चीज़ कर लिया है, जो चीज़ें हमने वादे किए थे, तो अब हमको रिकॉग्नाइजेशन मिल जानी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा देश है अब उसने पॉलिटिकल अपोनेंट को हम स्वीकार करते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट हमारे, हम उनको उनके ऊपर कुछ उनको दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उनके लिए ओपन डोर है हमारे, हमने उनके लिए ओपन डोर रखा हुआ है। जैसे कि जो पुरानी सरकार के 700 लोग जैसे जुड़े हुए थे वो देश छोड़ के भाग गए थे, अब वो लोग आ भी चुके हैं हमारे देश में और हमने उनको माफ़ भी कर दिया है, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का केस नहीं है।